तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सही था, इट वाज ओके। कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा था बट इट इज़ ओके, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है, मैट्रिक्स इज गिवन, हमने उसे नेम कर लिया है 6 -2 -3 और 1। वो हमसे पूछ रहा है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है क्या। तो फिर तरीका वही है हमारे पास कि ए मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं एज आई इंटू ए, और आई मैट्रिक्स को हम यहाँ जनरेट करेंगे और जो हमारे पास है मैट्रिक्स बन जाएगा दैट विल बी बी, एंड दैट बी विल बी इक्वल टू ए का इन्वर्स। तो 6 -3 -2 और 1 ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। ऊपर मैट्रिक्स को क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया 6 से, तो R1 की जगह लिख दिया 1/6 R1। तो R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, R2 को ऐसे उतार लिया, ठीक है। उतारने का पर्पज़ इसलिए हुआ बिकॉज कई बार गलतियां हो जाती हैं, नीचे भी हम चेंज करने लगते हैं खुद ही। तो 1/6 का मतलब ये 1 हो गया, और ये हो गया -3/6 -1/2। यहाँ पे 1/6 हुआ तो 1/6 हो गया, ये 0 हो गया। हम क्या करें, यहाँ पे जनरेट करें 0। तो यहाँ पे 0 कैसे जनरेट हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू R2 प्लस ट्वाइस R1। तो अब R2 में चेंज हो रहा है तो R1 तो सेम रहेगा, R2 में चेंज हमें करना है, तो -2 + 2, तो ये तो 0 हो गया। अब 1 + 2 टाइम्स दिस, तो 1 - 1 0 हो गया, ये भी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या रहा, R2 में चेंज आएगा, R1 तो वही रहेगा, R2 में चेंज आ जाएगा R2 + 2 टाइम्स दिस, तो ये तो 1/3 हो गया, और R2 + 2 टाइम्स दिस, तो ये 1 हो गया। अब ये तो यहाँ पे 2 0 जनरेट हो गए, राइट। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है ये तो 1 आना चाहिए था, ये तो 0 आ गया। अब अगर ये दोनों 0 आ गए तो यहाँ पे इसका तो इन्वर्स निकल नहीं पाएगा, दिस मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल। तो जो मैट्रिक्स से आया, क्योंकि हम इस एलिमेंट को चेंज नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 नहीं ला पाएंगे कभी भी। तो अगर ऐसा केस आ गया, इसका मतलब मैट्रिक्स ए हैज़ नो इन्वर्स। ठीक है, आप करके देख लेना इसको, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द वैल्यूज़। वैल्यूज़ हमारे पास सेम आएंगी, 0 0 जनरेट हो गया, ओके। तो इसलिए क्वेश्चन लिया था कि हर किसी मैट्रिक्स का ज़रूरी नहीं है इन्वर्स हो, तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। तो वही क्वेश्चन 2 -1 -3 और 2। तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो फिर हम यहाँ पे भी वैसे ही स्टेप्स लेंगे और कोशिश करते हैं क्वेश्चन को जल्दी करने की। कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे जनरेट करेंगे 1, इधर जनरेट करेंगे 0। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको, लेट अस से 2 -1 -3 2 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए, अगर मैंने इसे ए नेम दिया है तो क्या कर सकते हैं, ऊपर हम 1 जनरेट करने के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ कि जो R1 है, R1 को रिप्लेस कर दूँ R1/2 से, राइट। तो ये हो गया 1, ये हो गया -3/2, नीचे कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी R1 को रिप्लेस कर दिया R1/2 से, तो कोई नीचे चेंज नहीं आएगा, ओके। अब हमें यहाँ पे चाहिए 0, तो ये तो बड़ा सिंपल है, R2 को हमने कर दिया R2 + R1, तो ये तो 1 -3/2, ये हो गया 0, और ये हो जाएगा 2 -3/2, तो इसका मतलब ये तो हाफ आ गया, इज इक्वल टू, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें R2 + R1 हो जाएगा,
और R2 प्लस R1 हो जाएगा इंटू ए। अब यहाँ पे 1 जनरेट करना है तो दैट मीन्स R2 को हम देख सकते हैं ट्वाइस R2। तो ऊपर तो ये रहेगा 1 माइनस 3/2, ये 1 आ गया, इज इक्वल टू हाफ, ये रहेगा 0, ट्वाइस देख रहे हैं तो ये आ गया 1 2 और ए। अब हमें यहाँ पे जनरेट कराना है 0, तो इसका मतलब R1 इज इक्वल टू R1 प्लस 3/2 टाइम्स R2। तो ये तो 0 1 रहा, ये हो गया 1 प्लस 3/2 टाइम्स R1 प्लस 3/2 टाइम्स R2, तो ये तो 0 आ जाएगा। इज इक्वल टू R1 में चेंज है, R2 तो ऐसे ही रहेगा 1 और 2, तो R1 प्लस 3/2 टाइम्स R2, तो 3/2 प्लस 1/2 4/2, दैट विल गिव मी 2। R1 प्लस 3/2 टाइम्स R2, राइट, तो ये हो गया 3। तो इसका मतलब ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ये जो मैट्रिक्स आया दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या आ गया? ए इनवर्स आ गया हमारे पास 2 1 3 और 2, राइट। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 13 का रिजल्ट आ गया। अब चलते हैं आगे। So let us proceed to question number 15। तो 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। 15th क्वेश्चन भी इजी है, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका इन्वर्स निकालना है। अच्छा, ये 3/3 का मैट्रिक्स है तो इसलिए हम इसको प्रोसीजर सेम रखेंगे, ए इज इक्वल टू आई ए, और हम करेंगे क्या कि करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम प्रिपेयर करते हुए जाएंगे, राइट। तो पहले जनरेट करेंगे यहाँ पे 1, फिर करेंगे 0 0 0 1 एंड सो ऑन। तो जैसे हमने पहले किया 2/2 में, सिमिलरली विल गो फॉर 3/3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। R1 को चेंज कर लेते हैं, R1 को हाफ कर लेते हैं, हाफ R1। तो यहाँ से जनरेट हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3/2 और फिर हो जाएगा हमारे पास 3/2, ठीक है। सेकंड में कोई हमने चेंज नहीं किया और थर्ड में हमने कोई चेंज नहीं किया। राइट हैंड साइड में भी सेम ऑपरेशन, फर्स्ट वाला तो हाफ हो जाएगा और सेकंड में नो चेंज और थर्ड में भी नो चेंज। ये पहला ऑपरेशन हुआ, करेक्ट। सेकंड ऑपरेशन करने, मैं बार बार इन ऑपरेशंस को मिटा दूंगा बीच में से, क्योंकि पूरा क्वेश्चन इसी स्लाइड पे मैं लेके आऊँगा। अब सेकंड करते हैं। अब हमें दिखाई दे रहा है कि हम R2 में अगर 0 यहाँ पे लाना चाहें तो दिस माइनस ट्वाइस R1, और यहाँ पे अगर 0 लाना चाहें 3 की जगह तो दिस माइनस 3R1। तो मैं दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ, R2 माइनस 2R1 और R3 माइनस 3R1, ऐसे करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं R2 माइनस 2R1 करूँगा, तो R1 में तो कोई चेंज नहीं है, तो ये तो हम ऐसे लिख देते हैं पहले, इससे इसमें गलती ना हो, ठीक है। अच्छा, R2 माइनस 2R1, तो दिस माइनस ट्वाइस दिस इज इक्वल टू 0, 2 माइनस -3 दैट इज इक्वल टू 5, 3 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 0, और फिर R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3 टाइम्स दिस तो 0, R3 माइनस 3 टाइम्स दिस तो -2 प्लस 9/2, -2 प्लस 9/2, राइट, -2 प्लस 9/2, तो -4 प्लस 9 दैट मीन्स 5/2, राइट, -4 प्लस 9 5/2, और यहाँ पे क्या है R3 माइनस 3 टाइम्स दिस, तो 3 माइनस 9/2, 2 माइनस 9/2, तो इसका मतलब -5/2, करेक्ट। तो ये टर्म्स हमारे पास आ गए इधर। सिमिलरली हमारे पास राइट हैंड साइड में भी हम चेंज करेंगे, तो ये रहेगा हाफ, ये रहेगा 0
ये रहेगा यहाँ पे 0, राइट। इसके बाद हमारे पास आ गया R2 माइनस 2R1, R2 माइनस ट्वाइस दिस तो -1, R2 माइनस ट्वाइस दिस 1, 0 माइनस 0 0, दिस माइनस 3 टाइम्स तो -3/2, राइट। सिमिलरली दिस माइनस 3 टाइम्स दिस तो 0, दिस माइनस 3 टाइम्स दिस तो 1, और ये हमने लिख लिया यहाँ पे A। तो ये दोनों ऑपरेशन हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब क्या करें, अब चेंज कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, जो 5 दिखाई दे रहा है 5 को पहले 1 कर लेते हैं। सो आई विल मेक इट R2 को हम कर लेंगे हाफ R2, और में कोई चेंज नहीं आएगा तो 1 माइनस 3/2, 3/2, 0 1 0 0 5/2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, पहले में कोई चेंज नहीं आएगा, बीच वाले को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। ये हाफ क्यों किया है, 5 1/5 होना चाहिए, 1/5 किया तो 1 आया, तो -1/5 1/5 0, और नीचे कोई चेंज नहीं आएगा, -3/2 0 और 1, राइट। अब आगे चलते हैं। ओके, तो अब चलते हैं इससे आगे। ए, करेक्ट। तो ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, तो 1 0 0, ये भी 0 1 0, तो यहाँ पे 0 हमें जनरेट करना है। अब यहाँ पे 0 जनरेट कैसे होगा, ये तो हम कर देंगे, इसमें से 0 जनरेट करने के लिए R3 इज इक्वल टू, अगर ये 5/2 आ गया है तो -5/2 टाइम्स ये कर देंगे सेकेंड रो, तो करते हैं चलिए। तो इसके बाद यहाँ जो एस्ट्रिक लगाया इधर आ जाते हैं दोबारा से, तो हम कर रहे हैं यहाँ पे R3 को चेंज करना चाहते हैं, किस में चेंज करना चाहते हैं, R3 माइनस 5/2 टाइम्स R2, ठीक है। तो R1 में कोई चेंज नहीं, R1 ऐसे ही रहेगा, R2 में कोई चेंज नहीं, ऐसे ही रहेगा, R3 में चेंज हो जाएगा, R3 माइनस 5/2 टाइम्स R2, तो ये 0 आ गया, दिस माइनस दिस, तो ये तो -5/2 बच गया है यहाँ पे। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी R1 में कोई चेंज नहीं, इट विल बी हाफ 0 0, R2 में कोई चेंज नहीं, सो इट विल रिमेन एज 0 1 0, राइट, -1/5, सॉरी, -1/5 1/5 और 0, यहाँ पे चेंज आ गया, R3 माइनस 5/2 R2, सो R3 माइनस 5/2 R2, R3 माइनस 5/2 टाइम्स R2, राइट। तो ये तो हो गया हमारे पास 1/2, सो -3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो कितना आ गया, -2/2, दैट इज इक्वल टू -1, तो ये -1 आ गया। सिमिलरली दिस -5/2 टाइम्स, तो ये आ गया -12, और 1 -0 टाइम तो ये आ जाएगा 1, तो ये एलिमेंट्स आ गए हमारे पास R3 माइनस ये करने के बाद 5/2 R2। अब इसे बनाना है 1, तो ये 1 कैसे बन जाएगा, तो ये 1 करने के लिए तो हम नीचे वाली रो को -2/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो करते हैं फिर। तो पहले नीचे से हम इसको ड्रॉप कर दें, राइट। एक चीज़ अभी यहाँ पे भूल गए, यहाँ पे ए भी आएगा, दैट मीन्स विल बी हैविंग ए ऑल्सो ओवर हेयर, ए।
अब आगे चलते हैं। हमें यहाँ पे जनरेट क्या करना है, हमें जनरेट करना है यहाँ पे 1। तो हमने चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, R3 को रिप्लेस कर दिया -2/5 टाइम्स R3। तो जो हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट में आ गया 1 -3/2, 3/2 कोई चेंज नहीं है। सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है, थर्ड रो में ये बना चुका है, राइट। ऐसे इधर भी फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है, थर्ड रो में क्या आएगा, थर्ड रो में हमारे पास चेंज आ जाएगा। तो -1 इंटू -2/5, तो ये तो हो जाएगा 2/5। सिमिलरली ये एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास दिस इंटू -2/5, तो ये बच जाएगा हमारे पास 1/5। और यहाँ पे जो एलिमेंट बचेगा हमारे पास, इट विल बी -2/5, राइट। और ए आगे आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या जनरेट करना है, हमें यहाँ जनरेट करना है 0। तो फिर R1 को चेंज करना पड़ेगा, कर लेंगे। R1 -3/2 टाइम्स R3। अगर इसमें से 3/2 टाइम्स माइनस करूँगा R3, तो 3/2 -3/2 हो जाएगा, तो 0 जनरेट हो जाएगा। तो ठीक है, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, फर्स्ट रो में चेंज आ गया। तो यहाँ से अगर हम चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 -3/2, और ये तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं, तो सेकेंड रो को हम पहले लिख लेते हैं, अदरवाइज कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, फर्स्ट रो में चेंज आ जाएगा, R1 -3/2 टाइम्स दिस, ठीक है, R1 -3/2 टाइम्स दिस रो। तो अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आए, आप करके देख लेना इसको, -1/10, -3/10, राइट, और 3/5। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लुक दे रहा है ये, और इतना कॉम्प्लेक्स ही हो भी जाता है, पर इसमें गलती होने के चांसेस भी हैं, पर आपको बहुत पेशेंसली करना पड़ेगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये आ गया। अब हमारे पास एक एलिमेंट बच गया, इसे हमें 0 करना है। तो ठीक है, इसे ऑपरेट कर देंगे R2 के साथ। तो R1 प्लस 3/2 टाइम्स R2। तो लास्ट ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस 3/2 टाइम्स R2। मतलब हम यहाँ से गए और हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो ये ऑपरेशन भी इसी पेज पे कर रहा हूँ, जिससे कि आप भी इसे करते रहें। लेंथी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में आता है, ओके। तो दोनों तरफ ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड में तुम्हें पता है क्या आ गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये आ गया, राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास क्या आ गया, ये आ जाएगा -2/5। सेम ऑपरेट करना है, 0 3/5 -1/5 1/5 0। थर्ड रो भी कोई चेंज नहीं आएगा, जो पहले था वही रहेगा, 1/5 और -2/5। ये यहाँ पे 0 कैसे लिखा हुआ है, 5, ठीक है, इनटू A। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे I जनरेट हो गया। तो ये जो रिज़ल्ट आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया, A का इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालने के लिए यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो और जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, वो क्वेश्चंस आप करेंगे एज प्रैक्टिस। फॉलो सेम चीज़ करना है, ऑपरेशंस सेम फॉलो करने हैं। दैट मीन्स पहले इसे, अगर हमें यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो पहले हम इस एलिमेंट को देखेंगे, फिर इस एलिमेंट को देखते हैं, फिर नीचे आके आ जाते हैं, फिर इधर आ जाते हैं, फिर इधर आ जाते हैं, फिर इसे कंप्लीट करते हैं। बीच में अगर ये वैल्यू चेंज हो सकती है तो इसे फिर चेंज करते हुए आते हैं, इसे भी 1 चेंज करते हुए आते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। ये एक प्रोसीजर है जो हम फॉलो करते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो सम अदर गुड प्रोसीजर इफ़ यू हैव।
अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस में गलती होने के चांस ज़्यादा हैं, तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. राइट, डू इट.